के लिए चले हैं। पत्नी आरती की थाली लेकर के आई है। रोने लगी महाराज परीक्षित, कहने लगे रोना रोना, मैं अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढने जा रहा हूं, बाधा ना बनो। रोवत छोड़ी पर मेरी नाथ, आगे बड़े वीर बलधारी। महाराज परीक्षित जब चले हैं, गंगा के किनारे पहुंचे हैं, श्री सुखदेव जी पूछने लगे हैं कि आज परीक्षित महात्मा बन के क्यों आए। जवाब दिया कि महाराज हमें श्राप लगा है कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो श्री सुखदेव जी हंसने लगे, कहने लगे परीक्षित कैसी बातें कर रहे हो। अरे 7वें दिन तो हर प्राणी को मरना है, 8वां दिन तो ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। थोड़ी शांति बनाए रखो माता बहन। इन्हीं 7 दिन में प्राणी जन्म लेता है, 7 ही दिन में खेल कूद के बड़ा होता है, 7 ही दिन में बाली बच्चा पैदा करता है और चला जाता है, किसी को नहीं मालूम कहां जाता है। देखो महाराज, ये श्री सुखदेव जी कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ था, तो अत संक्षेप में थोड़ी देर देख रहे हैं। एक बार भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर देव ऋषि नारद घूमने गए, और नारद जब घूमने गए हैं तो भोले बाबा कहीं बाहर चले गए, पार्वती अकेली रहे। पार्वती ने पूछा कौन नारद कैसे आना हुआ। जवाब दिया भोले बाबा से आई थी। मतलब बोले भोले बाबा से ही काम था। पार्वती कहने लगी भोले बाबा से काम है, भला हमें भी बताओ ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। नारद कहने लगे काम क्या है। भोले बाबा से मैं ये पूछने आया था कि इंद्र को देखो सोने की माला पहने है, किसी को देखो बैजंती माला पहने है, कोई रुद्राक्ष की माला पहने है, लेकिन ये भोले बाबा मुंडों की माला क्यों धारण किए हैं। पार्वती सोचने लगी ये बात तो ठीक कही नारद, आ जाने दो भोले बाबा को, आज हम भोले बाबा से यही पूछेंगे। नारद तो वहां से चले जाते हैं और भोले बाबा आए सो पार्वती बोले ही नहीं। भोले बाबा कहने लगे हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ नारद आए थे। पार्वती कहने लगी हाँ वो तो नारद आए थे, तो मैंने हमसे इतनी बात बड़ी बात सिपाही, वो तो नारद ने हमारी आंखें खोली। मतलब ये है
कोई रुद्राक्ष की माला पहने, कोई बैजंती माला पहने है, कोई सोने की माला पहने है, और तुम ये मुंडों की माला काय को धारण करे। भोले बाबा कहने लगे हमें ऐसो मालूम पत्तो है कि नारद ने कुछ ज्यादा ही आंखें खोल दी। और देखो श्रोता बंधु, ये जो नारद आते एक नंबर के चुगेला आते, चुगेला। जहां लड़ाई ना होता थी वहां नारद लड़ाई कराए। ऐसे देखो एक बात याद, एक राजा हुआ, और राजा जब हुआ उसकी शादी हो गई, तो राजा के बुद्धि में एक विचार आया है कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हम इंद्रासन के अधिकारी हो जाएंगे। जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए, 100वें की बारी थी, तो देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। सोचने लगा अगर इसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, ये राजा बन जाएगा। बोले क्या करें क्या ना करें, गुरु बृहस्पति से पूछा। गुरु बृहस्पति कहने लगे देखो राजा और रानी में लड़ाई करा दीजिए तो अनुष्ठान पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान होता है तो बिना सह पत्नी के नहीं होता है, धर्म पत्नी जरूर होना चाहिए। जब दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो रानी कहीं अलग रूठी पड़ेगी और राजा कहीं अलग होंगे। बोले लड़ाई कराए तो कौन कराए? बोले नारद के अलावा तो लड़ाई कोई करा ही नहीं सकता है। नारद से जब कहा है कि राजा रानी की लड़ाई करा सकते हो, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, यूं गए और लड़ाई करा के अभी वापस आए। नारद पहुंचे तो सबसे पहले पहुंचे रानी के पास, और रानी ने जब देखा है कि द्वारे पे महात्मा आया है, और जब नारद को देखा तो और ज्यादा प्रसन्न वही। बोले आओ देवर्षि नारद, बड़े अच्छे समय पे आए, हमारी हस्तरेखा देखो, हम इंद्रानी बनेंगे या नहीं बनेंगे। और बात ठीक है महाराज परीक्षित, कोई भी संत महात्मा ज्योतिषी भगत है, कोई भी आ जाए तो हमारी माता बहन की जो आदत होती है सबसे पहले हाथ दिखाते हैं। तो नारद कहने लगे देखो इंद्रानी तो तुम बनी धरी हो, लेकिन तुम्हारी कुंडली में एक दोष है। बोले क्या है? बोले जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है वो लड़का पूर्व जन्म में गधा तो गधा। रानी कहने लगी महाराज कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ, और तुम ना मानती हो, जब सो जाए तो उनकी पीठ चाट के देखियो नमकीन हो, क्योंकि समुद्र के किनारे नमक टूट रहे। वहां से चले और कहां पहुंचे? राजा के पास। रानी सोचने लगी आज आए जानते हम सबसे पहले जय देखें गधा आते कि ना आते। थोड़ी शांति बनाए रखो बच्चों। राजा ने देखा नारद आ गए, कहने लगे आओ बाबा नारद, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, ये बताओ हमारे 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा कि नहीं होगा? नारद कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 99 तो हो गए, अब एक ही तो रह गया। लेकिन जहां कहा लेकिन, और महाराज लेकिन किंतु परंतु जहां आ जाए तो मान लो बात बनेगी ना। राजा बोलो महाराज लेकिन का मतलब क्या है? बोले लेकिन का मतलब ये है कि तुम्हारी जो शादी भई है, बोले हाँ, वो लड़की पूर्व जन्म में कुतिया थी, कुतिया। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो? बोले ना मान तो जब तुम्हें सोए जाता हो ना तो तुम्हारी रोज पीठ चाटू करती है। राजा पहुंचे, खाना खाया, बिस्तर लगाया रानी ने। राजा सोचने लगे जा कितनी जन्नी पीठ चाटे, हम देखें जा कुतिया आती कि ना है। और रानी सोचने लगी कितनी जन्नी जे सोए, हम देखें ये गधा आती कि ना है। राजा वैसे ही खर्राटे भरने लगे, और जैसे ही रानी ने कुर्ता हटाओ, पीठ से जीभ लगाई, सो राजा बोले हट कुतिया। रानी बोली हट गधा। राजा का गुस्सा आई, लाठी उठाई, 5-7 नहीं हो गई इंद्रानी।
तो जब लड़ाई ना हो तती पा नारद लड़ाई करा देता। पार्वती कहने लगी महाराज बताओ ये मुंडों की माला आप क्यों धारण किए हैं? जवाब दिया ये तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, हट करेंगे गिरजा। और जब हट करी है तो भोले बाबा कहने लगे देखो पार्वती ये जितने भी मुंड हैं ये सब तुम्हारी है। पार्वती कहने लगी मतलब ये है कि जितनी बार तुम मरी मैंने आपके मुंड को काट करके अपनी माला में जोड़ दिया। पार्वती कहने लगी महाराज हम इतनी दाएं मर गए तुम एक दाएं मरे। भोले बाबा कहने लगे देखो पार्वती हम अमर कथा को जानते हैं इसलिए हम अमर हैं। पार्वती कहने लगी महाराज वह अमर कथा हम सुनाओ जो न बार बार मरना पड़े न बार बार जन्म लेना पड़े। भोले बाबा कहने लगे हम अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे, हट करी गई कि